ऐसी 3 सब्जियाँ हैं जिनके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा और ये 3 सब्जियाँ आपकी किडनी को अंदर से साफ करने का काम करती हैं। हरे कृष्ण जी। और जिनमें से जो पहले नंबर वाली सब्जी है, वो सब्जी होती है लौकी की सब्जी। हाँ जी, कभी आपने लौकी की सब्जी खाई? हाँ जी, आप बोलेंगे पंकज भाई हम तो बचपन से लौकी की सब्जी खाते थे, हमारे माता-पिता हमें खिलाते थे, हमें खाने का इसका जो स्वाद वो भी अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी हम खाते थे। मेरे भाई वो बहुत सही बात थी, बहुत अच्छा काम करते थे आपके माता-पिता कि आपको लौकी की सब्ज़ी खिलाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं बॉटल गार्ड। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में लगभग-लगभग 96 से 97% पानी होता है और जितना ज़्यादा पानी शरीर में जाता है, उतने ही तेज़ी से आपकी किडनी में जो कचरा है, वो सारा पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लौकी की सब्ज़ी आपको बनाकर खानी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, लौकी कभी भी अगर बाज़ार से लाएँ तो वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर लौकी कड़वी अगर आप लोग खाएँगे, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं क्योंकि जो कड़वी लौकी होती है उसमें कुकुरबिटेसिन नामक एक जो तरह का खतरनाक तत्व है वो बड़ा ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा अच्छी लौकी खानी है, कड़वी लौकी नहीं खानी है। थोड़ा-सा टेस्ट करके देख लो शुरू में, है ना? अगर कड़वी है तो भी उसको तुरंत घर से बाहर फेंक दो। कभी वो कड़वी लौकी नहीं खानी, ना कड़वी लौकी का जूस पीना है। बात आती है भैया पंकज भैया हमें लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है। बात तो मैं सही कर रहा हूँ लेकिन पंकज भैया हमें खाना पसंद ही नहीं है, तो इसका जूस बना लो ना। बड़ा सिंपल है, लौकी की सब्जी बाजार से लाए, छिलके को उतारा, छोटे-छोटे टुकड़ों बारीक टुकड़ों में काट लिया, मिक्सी में डाला, ग्राइंड किया उसको, वो जूस तैयार हो गया। 1 गिलास पानी का मिला दो बस, 1 गिलास आपका जूस तैयार हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी-सी ना चुटकी भर काली मिर्च हमेशा डाल लीजिएगा और 5-7 पत्ते तुलसी के। ये आपका फिर अच्छे तरीके से किडनी डिटॉक्स जूस बन गया। हाँ जी, इसको पियो क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में लौकी के अंदर पोटेशियम और सोडियम बहुत कम होता है और किडनी के मरीज़ के लिए जिस भी सब्ज़ी में लो पोटेशियम और सोडियम कम होता है वो उसके उनके लिए वरदान से कम नहीं होते। तो हमेशा लौकी की सब्ज़ी आप लोग इस्तेमाल करिए। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में 4 से 5 दिन आप लोगों को लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गार्ड। जी हाँ, तो आपने इस तरीके से लौकी इस्तेमाल करनी है, या तो आप इसको सलाद के रूप में वैसे खा जाओ कच्चा, या तो आप इसको पका कर खाइए, या आप इसका जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे, अगर आप इसको पका कर खाना चाहते हैं तो ध्यान रखना है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और जब भी आप लौकी की सब्ज़ी को तड़का लगाएँ तो या तो तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल और साथ में सफ़ेद नमक की जगह पर काला नमक या सेंधा नमक, क्योंकि सफ़ेद नमक अगर आप लोग सब्जी में डालेंगे तो इससे पेशाब, तो इससे आपके शरीर में पानी रुकने का खतरा बढ़ता है जिस वजह से शरीर में सूजन बढ़ सकती है। ज़्यादा डिटेल में आप लोग को समझा रहा हूँ, बातों को समझिए, इसलिए लौकी खानी है। फाइबर ज़्यादा है, पाचन अच्छा होता है, पाचन अच्छा होगा तो कब्ज़ अगर नहीं हुई तो किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और किडनी अच्छे तरीके से खून को साफ करने का काम करती है। आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर खून को साफ करती है। सोच लीजिए कितना किडनी कितना काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना है। वैसे किडनी को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि किडनी खुद एक डिटॉक्सिफायर है। किडनी खुद साफ करने का काम करते हैं। किडनी एक तरह का फिल्टर है आपका शरीर का। बस जब आप बाहर से अनाप-शनाप चीज़ें खाएँगे तो फिर ये फ़िल्टर करने की जो पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। बाहर से फिर आपको सपोर्ट करना पड़ता है। बस ये काम करती है ये सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी। हाँ जी। अब बात आती है दूसरी सब्ज़ी। दूसरी सब्ज़ी जो है बड़े कमाल की सब्ज़ी है। हाँ जी। और ये सब्ज़ी कोई और नहीं है। ये सब्ज़ी होती है आपके रसोई घर में रखा रखा गार्लिक, लहसुन। आप लोग लहसुन ज़रूर खाते होंगे ना? लेकिन आप बोलते हैं पंकज भाई हम लहसुन तो खाते हैं, बचपन से खाते हैं, तब भी किडनी से जुड़ी दिक्कत क्यों होगी? आप सब्ज़ी में तड़का लगाते समय लहसुन खाते हैं, जला देते हैं, फिर उसमें बचा क्या? वो ज़ीरो है। उससे क्या फ़ायदा होगा? बात ऐसी है, लहसुन के अंदर एक कंपाउंड है, एक तत्व है, दैट इज कॉल्ड एलिसिन। और यही एलिसिन नामक तत्व है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को कम करने की विशेषताएं पाई जाती हैं। तरीका समझिए, तरीका समझिए खाने का, कैसे खाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एलिसिन की वजह से आपने इस्तेमाल करना है, तरीका समझना है। आपको रात को एक कली लहसुन की ली, उस लहसुन की कली के बीच में एक कट लगा देना है, फिर 2 टुकड़े बन जाएँगे ना, दोनों टुकड़ों को फिर पानी में भिगो के रखो पूरी रात भर, 1 कटोरी में। सुबह
उठे, जैसे आप लोगों ने पेट साफ किया, उसके बाद आप लोगों ने इस लहसुन की कली को थोड़ा सा हाथों से ऐसे कुचल देना है, क्रश करना है और 1 मिनट के लिए उसको ऐसे रखे रखना है। अब जैसे आप 1 मिनट के लिए उसको क्रश करके ऐसे लहसुन को रखेंगे ना मसल के, तो क्या होता है, एलिसिन नामक तत्व है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे तुरंत सुबह उठे, पानी में से निकाला, चबाकर खा ले, फिर कोई फायदा नहीं होगा। एलिसिन को एक्टिवेट होने में 1-2 मिनट का समय लगेगा। दोबारा समझा दूं, सुबह उठे, लहसुन की कली निकाली, जो आपने 2 टुकड़े किए थे, उन दोनों टुकड़ों को हाथों के ऊपर रखा, थोड़ा उंगली से ऐसे मसल लिया और 1 मिनट के लिए हाथ पर रहने दो। उसके बाद आप लोग उसको चबा चबा कर खाओ, ऊपर से ठंडा पानी पी लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है, आपका बीपी बड़ा ज़्यादा हाई है, या आपको पेट में अल्सर है, तो फिर लहसुन को खाली पेट खाने की थोड़ा गलती नहीं करिएगा। आप लहसुन को फिर जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट करने के आप 1-2 घंटे बाद खा लो, समझ रहे? खाली पेट नहीं खाना लहसुन को, क्योंकि इससे गर्म तासीर का होता है, गर्मी बढ़ सकती है। वैसे तो पानी में भिगो के रखा तो इसकी तासीर भी ठंडी होगी, लेकिन फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए आपको बता रहा हूँ। जिनको ज़्यादा दिक्कत है गैस की, तब भी आप लोगों ने रिस्क नहीं लेनी। आप खाना खाने के 1-2 घंटे बाद खा लेना, ये तरीका आपने समझना है। ध्यान रहे, सब्जी में आप तड़का लगाते समय लहसुन डालते हो, स्वाद की बात है, वो स्वाद के लिए खाते हैं आप। इस तरीके से खाएंगे तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक देसी दवाई बन जाती है। हाँ जी। अब बात आती है तीसरी तीसरी सब्जी जो सबसे टॉप क्लास है, जो किडनी के बड़े बड़े डॉक्टर खुद बोलते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि भैया वाकई में सब्जी कमाल की है। सबसे नंबर 1 पर ये सब्जी आती है, वो कोई और नहीं, शिमला मिर्च है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक हो सकता है कंफ्यूज हो कि पंकज भाई, बाजार में तो हमें पीली शिमला मिर्च मिलती है, एक लाल है, एक हरी है, तो हम कौन सी खाएं? अरे आपको सिर्फ और सिर्फ लाल शिमला मिर्च खानी है, जिसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। लाल शिमला मिर्च क्यों खानी है? क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ही कम होता है, ये समझे मेरी बात को। किडनी का काम आपके शरीर में से पोटेशियम को बाहर निकालने का है, समझे मेरी कहने कहने का मतलब। तो किडनी का काम अगर पोटेशियम को बाहर निकालने का है, तो सब्जी भी वो ही खाओ जिसमें पोटेशियम कम है, ताकि किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, ज़्यादा भार ना पड़े। समझ गए मेरे कहने का मतलब, क्यों आपने लाल शिमला मिर्च खानी है? इसके अंदर पोटेशियम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसके ऊपर किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। किडनी से जो भी किडनी की मरीज हैं, जो किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है, चाहे क्रोनिक किडनी डिजीज है, चाहे किडनी डायलिसिस पर है, चाहे क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, चाहे किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, पेशाब में झाग है, पेशाब में बदबू है, चाहे शरीर में सूजन है, पैरों में, टखनों में, आंखों के नीचे, आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, लाल शिमला मिर्च की सब्जी को पकाकर तड़का लगा के नहीं खाना, सलाद के रूप में खाना है। हाँ जी, आपको हमेशा सलाद के रूप में, यानी कच्चा, कहने का मतलब उसको बाजार से लाए, लाल शिमला मिर्च धो लिया, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काटा, सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत काला नमक या सेंधा नमक ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सफ़ेद नमक तो गलती से भी मत उसके ऊपर छिड़क देना आप कि हाँ सफ़ेद, नहीं नहीं, सफ़ेद नमक ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में पानी रुकने की समस्या बढ़ सकती है। पानी शरीर में ज़्यादा रुकेगा ना, तो फिर आंखों के नीचे सूजन आएगी, पैर आपके खासकर टखनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फिर बढ़ सकती है। इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से खानी है। अगर पका कर आप खाना चाहते कि पंकज भाई हमें सलाद के रूप में लाल शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है, तो एक सिंपल सा तरीका है, बड़ी सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल के डाल दिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, प्याज, जीरा, कड़ी पत्ता, है ना, जो आप डालते हैं डालें। उसके बाद इसको आप लोगों ने सब्जी को डाल देना है। उसके बाद काला नमक या सेंधा नमक थोड़ा सा, चम्मच का 1/4 हिस्सा स्वाद के लिए सिर्फ, बस हल्का सा फ्राई करो, हल्का हल्का पकाओ, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल भून भून के लाल नहीं कर देनी शिमला मिर्च, हल्का सा लाइट फ्राई करो, हल्का हल्का फ्राई करो, बस स्वाद के लिए, बस हो गया। ये तरीका है। इस तरीके से अगर आप शिमला मिर्च खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, किडनी की हेल्थ के लिए। ये किसी वरदान रामबाण से कम नहीं, लेकिन तरीके से अगर खाएंगे तो ऐसे नहीं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करिए, भेजे, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो प्रोस्टेट के लिए एक PDF बनाया हूँ, ई-बुक बनाया, उसको अभी तक आपने नहीं खरीदा ना, भैया मत खरीदो। मुझे लगता है आपको अपने शरीर की कदर नहीं है। भैया जब प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कत होगी तब आपको मेरी बात आएगी, काश हमने वो ई-बुक खरीद ली होती यार पंकज भाई की, तो हम इतने नॉलेज ले सकते थे कि हम आने वाले समय में बीमारी से बच सकते थे।
नहीं खरीदना है मत खरीदिए, जिसको ज़रूरत है भैया व्हाट्सएप कर दो, ये व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूरत है तो मंगवा लीजिए। 499 रुपये मात्र इसका मूल्य है। फिर भी आपकी मर्ज़ी, नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। हरे कृष्णा, राम राम जी।